अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुंबई की बहुत ही फेमस डिश मटन सीख कबाब और पूरी की रेसिपी। मुंबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर गली कूचे में रेसिपी मिलती है। तो इसके लिए ना ही हम तंदूर, ना ही सिगड़ी और ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। तो आज हम इसी रेसिपी को सीखेंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है मटन का कीमा। तो ये महीन कीमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास मटन का कीमा मोटा वाला है तो आप इसे मिक्सी में 1 से 2 मरतबा चला लेंगे तो ये सेम ऐसा ही बन जाएगा। तो उसे अच्छे से हमें धुलकर 1 घंटे के लिए छन्नी में छान लेना है ताकि जितना उसका पानी है वो निकल जाए। अब इसके लिए हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। तो 1 चम्मच हमने लिया है भरकर धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने घर का गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने तीखी वाली मिर्ची जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं वही हमने लिया है, आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक ले लीजिएगा और 1 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के हमने कसूरी मेथी लिया है और 1/4 यानी 1 पिंच के करीब हमने लिया है इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा कम जाएगा, बहुत ही कम, मतलब थोड़ा-सा ही जाएगा। और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आधा चम्मच इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोनों में से जो है आपके पास आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर अक्खा धनिया लिया है जिसे हमने रोस्ट कर लिया है हल्का। और यहाँ पर 10 से 12 हमने लिया है कबाब चीनी। तो ये इजीली किसी भी दुकान पर जहाँ मसाला वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाती है। और एक छोटा-सा टुकड़ा हमने लिया है पिपली का। तो इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पिपली के ही नाम से जानी जाती है। तो ये कबाब में बहुत ही ज़्यादा इसका अलग सा फ्लेवर आता है और उसे जो कबाब बनाते हैं ये उनका सीक्रेट मसाला रहता है, ये लोग ज़रूर डालते हैं। तो इसे हम धनिया के साथ मिलाकर अच्छे से हम पीस लेंगे और इसके अंदर हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल जो कबाब होगा बहुत ही तैयार होगा। तो 2 टेबल स्पून हमने भरकर लिया है यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। पूरी जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे बिना पानी का इस्तेमाल करेंगे। और 2 टेबल स्पून हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर हमने लिया था पाव किलो प्याज। ये दिखने में कम है, जिसका हमने पानी निकाल लिया है तो ये इस तरह की हो गई। इसे हमने पीस लिया था ग्राइंडर में और इसे मलमल के कपड़े में हमने छान लिया है जितना इसका पानी था। तो बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। इससे जो हमारा कबाब है वो टूटेगा नहीं और बहुत ही जल्दी गल जाता है। कीमे के अंदर जब हम बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जो कबाब है बहुत ही फूला-फूला बनता है और बहुत ही ज़्यादा जो हमारा कीमा का कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। और उसे अच्छे से हम गूँथ लेंगे जैसे कि हम आटा गूँथते हैं। अब हम उसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया और पुदीना पत्ता डाल देंगे और अच्छे से एक मरतबा हम मिक्स कर लेंगे। अब बीच में हम थोड़ा-सा गड्ढा बना लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये देसी घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह बटर ले सकते हैं। अगर बटर भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह डालडा ले सकते हैं। तीनों में से जो चीज़ें आपके पास है आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको डालकर अच्छे से हम गूँथ लेंगे जैसे कि हम आटा लगाते हैं। अब कोयले को अच्छी तरह हम गर्म करेंगे और उसके अंदर थोड़ा-सा हम घी या ऑयल डाल देंगे और उसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए स्मोक होने के लिए रख देंगे ताकि जो है हमारा जो है वो सिगड़ी वाला फ्लेवर आए, इसलिए हम इसे स्मोक लगाते हैं। अब 2 हमने सीख लेना है। तो ये हमने एक अवन की रॉड ली हूँ मैं और एक मैं ली हूँ ये सीख है जो कबाब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, या पेंसिल ले लीजिए। तो तीनों में से जो चीज़ है आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे पास था यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कबाब बनाने वाली जो सीख है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम पूरी बनाने के लिए 1 कप हम लेंगे मैदा और 1 कप हम लेंगे आटा। जो चक्की वाला आटा होता है वही लीजिएगा। और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। थोड़ा-सा आधा चम्मच के करीब हम डाल देंगे नमक और एक सख्त आटा हमें गूँथ लेना है। आटे को नरम नहीं रखना है, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हमें गूँथना है। तो ये जो आटा है हमारा गूँथ कर रेडी हो गया है। अब उसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं
जब तक कि हमारा आटा और कीमा रेडी होता है तब तक कि हम इसके लिए एक चटपटी और मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने लिया है भुनी हुई चने की दाल, 3 से 4 हमने हरी मिर्च लिया है, 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़ा-सा 1 मुट्ठा पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता हमने ले लिया है और उसे जार के अंदर डाल देंगे और आधा नींबू डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। दही बहुत ही अच्छा इससे बाइंडिंग आता है और उसे बारीक हम पीस लेंगे। तो ये जो हमारी चटनी है तो ये हमारी रेडी हो गई है। इसे कबाब के साथ बहुत ही ज़्यादा जायका बढ़ जाता है चटनी से। ये हमारा आटा भी रेडी हो गया है। हम छोटी-छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमें थोड़ी सी उससे छोटी रखना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। जो कबाब के साथ पूरी खाई जाती है उसमें वो फूलती नहीं है, जैसे छोले भटूरे की पूरी होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। उसे हम बिल्कुल फोक से हम उसे निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारी पूरी है वो फूले ना। अब हम उसे सेक लेंगे। तो आधा कच्चा और आधा पक्का हमें सेकना है। पूरी रोटी की तरह हमें बिल्कुल भी नहीं सेकना है। ये तवे पे रखने के बाद हमें तुरंत का तुरंत 1-2 मिनट के बाद हमें पलट लेना है। तो सारी रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो इसी तरह सारी रोटियों को हमें बना लेना है। अब हम इसे रुमाल में रखकर अच्छे से साइड में रख देते हैं, तो जाके हमारी जो रोटी है जो उसमें पपड़ी ना पड़े और सूख ना जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल और तेल को अच्छी तरह से हम गरम होने देंगे। बिल्कुल धुआं निकलता हुआ तेल गरम होना चाहिए और उसके अंदर एक-एक पूरी डालकर हम फ्राई कर लेंगे। जब पूरी एक तरह से अच्छे से पक जाए तो दोबारा हम पलट लेंगे और उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी पूरी भी डालना है और बिल्कुल इसी तरीके जैसे हमने पहला मेथड बताया था उसी तरह दोबारा हमें डालकर अच्छे से पलट लेना है। तो सारी पूरियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम कबाब के लिए पैन चढ़ाएंगे और एक-एक करके हम कबाब को डाल देंगे। बहुत ही जल्दी कबाब हमारे जो फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि जो कीमा है बिल्कुल बहुत सा बारीक होता है और कीमा बिल्कुल बारीक ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कीमा ज़रा भी मोटा रहेगा या उसके अंदर पानी रहेगा तो जो हमारे कबाब हैं और तलते वक्त वो बिल्कुल फूटेंगे, वो जुड़ेंगे नहीं। तो सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब उसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे हमने अरेंज कर दिया है कबाब के साथ चटनी, प्याज के लच्छों के साथ, थोड़ा पुदीना, थोड़ा हमने उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा-सा हमने पूरी को रख दिया है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी जो और जूसी हमारा जो है कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के आप अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह